जो सूत्र आपको दादा दादी को ये याद नहीं होगा वह द्विघात सूत्र मैं आज तुम्हें दे दूंगा और पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। तो आ गए लेकर जिसका नाम है द्विघात सूत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक से याद रखिएगा क्यों, और फार्मूला मतलब फेल। क्यों फेल, क्यों फेल, जवाब दो क्यों फेल। इसलिए फेल क्योंकि तेरे को द्विघात सूत्र याद नहीं है। तो याद करने का तरीका याद रखिएगा, क्यों फेल, तो क्यू से क्वाड्रेटिक और फेल से याद रखिएगा फॉर्मूला। हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। आइए इसमें ये होता क्या है से जानते हैं। ये आपका क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग जो अभी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 के सॉल्यूशन का तरीका के साथ कंसेप्ट पढ़ते हैं, बिकॉज we know that concept is power। आइए तो जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, जिस समीकरण का घात केवल 2 हो जाए ना वह हो जाएगा द्विघात समीकरण। आज के बाद तू कहेगा नहीं कि मुझे द्विघात समीकरण नहीं आता है, ना तो देख लेना फिर हो जाएगा दोनों में। याद होना चाहिए जिसका घात 2 हो ना मजाक कर रहे हैं, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। याद रखिएगा द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर, बड़े रूप, बड़े फॉर्मेट कितना होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी और बराबर में समीकरण है तो 0 तो कंपलसरी रहेगा ही। इतना ही सफिशिएंट, ये जरूरी नहीं है कि इसमें प्लस होगा, इसका साइन निगेटिव भी हो सकती है। जैसे ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए है, याद रखिएगा। सी को ना अचर पद कहा जाता है और एक्स का गुणांक आपका कौन है, बी है। तो ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। कौन सी नंबर है, रियल नंबर है मेरे प्यारे बच्चे जी। आइए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 है तो इनके 2 मूल है। याद रखिएगा द्विघात समीकरण में एक्स के 2 मान निकलेंगे, या तो पॉजिटिव दोनों निकलेंगे या तो दोनों निगेटिव निकलेंगे, ना तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इसके सॉल्यूशन करने के बाद वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा, ठीक है। तो इनके 2 मूल हो गए। कितने मूल हो गए, 2 मूल। मूल कहने का मतलब समझते हैं ना, मूल कहने का मतलब उसकी प्रकृति, नेचर। मतलब मान लीजिए कि 2 मूल में एगो मूल हो गया अल्फा और दूसरी मूल हो गया बीटा। लेकिन जब द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर पाएंगे तो इसके 2 हल निकलेंगे, मतलब x के कितने मान निकलेंगे, 2 हल। और वैसे आप जानते ही है कि द्विघात समीकरण को हल करने के बहुत सारे तरीका होती है। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं, द्विघात सूत्र से भी हल करके निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी आप द्विघात समीकरण को हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। कि रे गलुआ, चल ध्यान दे। यहाँ आ गए हम लोग मेन टॉपिक लेकर जिसका नाम है विवेचक। देखिए विवेचक ना आएगा तो ओकरा पास विवेक न है। विवेक का मतलब समझता है, बुद्धि। विवेक का मतलब बुद्धि ना है, तो बुद्धि ना है तो कथी है, सोच लो। अब समझ गए, बुद्धि ना है तो जी है। चलो इसको हम लोग विवेचक बोलते हैं, सामने वाला सर जी होते हैं। ये विविकतर है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और ये विवेचक होता क्या है, विवेचक होता क्या है कि x के गुणांक के दुगुना करके, x से गुणांक के वर्ग करके और 4 को AC करके और घटा देने से आपका विवेचक का मान निकल जाता है। और ये भी बता दे कि डिस्क्रिमिनेंट का पहला लेटर D होता है, इसलिए इसे संकेत किया जाता है D से, ठीक है। और D का फॉर्मूला तो हम लोग जान ही गए कि b² और माइनस में 4AC होता है। तो याद कैसे करिएगा, याद कैसे करिएगा, दाएं बाएं AC, दाएं बाएं AC, दायां बायां AC, दायां बायां AC, दायां बायां AC। ये हमारा प्यारा ट्रिक हो गया, दायां बायां AC, दायां लगा दो बायां लगा दो AC,
कूलर वहाँ कैला लगाओगे, कूलर वहाँ कैला लगाओगे, दाया बाया में कूलर लगवा दो, क्या सही है गलत? आओ समझते हैं, ये समझ गया। अब ये डी बराबर बी स्क्वायर 4ac के देखते हुए 3 गो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है, मतलब 3 गो सिचुएटेड क्रिएट हुई है। और ये 3 गो सिचुएटेड जब क्रिएट हुई है तो ये कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चे? तो सुनिए, इसका तुलना डी की तुलना आपको 0 के साथ करना है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डी बराबर 0 हो जाए, या चाहे डी का मान छोटका हो जाए, डी का मान मुंह खुला हुआ है, जिधर नोक उधर छोट, तो 0 और नोक है तो 0 छोट है, और डी बड़का है 0 छोटका। ऐसा भी तो हो सकता है कि डी छोटका हो जाए और 0 क्या हो जाए, बड़का हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कितना स्थितियां निकल गई, 3 स्थितियां। आइए, 2 भिन्न का मतलब आपको x का मान अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, याद रखिएगा। जब d के मान बड़का हो जाए, केकरा से, 0 से, अच्छा d को यही तो बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़का, तो एक मतलब हो गया कि ये द्विघात सूत्र पर लगेगा। एक जो मूल है ना, ये आपका वास्तविक है, रियल है। या दूसरा केस, यदि मान लीजिए कि x के वैल्यू आपको बराबर आ गया तो भी आपका वास्तविक मूल होगा। क्या होगा नेता, वास्तविक मूल होगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो कहिएगा बी स्क्वायर या 4 ना गाइए, बी स्क्वायर और माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। सही कर लीजिएगा आप लोग। तो ऐसा स्थिति में मूल वास्तविक हो जाएंगे, मतलब इसे आप द्विघात सूत्र पर लगा करके आप x का वैल्यू इजी वे में निकाल सकते हो। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बताओ और आप लोग कैसे हो, खाना पीना हो गया? हाँ, खूब खाओ खूब मोटाओ और घर में आराम से सुतो नहीं, पढ़ो। मैं तो शुरू से तुम लोग को सही सलाह देता हूँ, खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, गांव के गधे सबका नाम रोशन करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, जितनी भी तोरा दोस्त यार जो पढ़े वाला गधा सब नहीं था ओकरो साथे साथे नाम रोशन कर दो। तू बड़ा करेगा तब ना वो सब देखल बड़ा करेगा क्या। और शत्रुघ्ना के कह देना तनका पढ़ेगा, अब ना पढ़ता है मन लगा के। हाँ यही जो बम बम्बा पढ़ता है ना, थोड़ा वीडियो के शेयर कर देना बम बम्बा के पास से समझे, खाली मोबाइल चलाता है, सुतता है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, और थोड़ा रीमिया जो है ना, रीमा, थोड़ा ओकरो से सेंड कर देना के, सोनिया सेंड कर देना तनका रीमा के, बता देना ओकरा। चलिए आगे देखिए लड़का। हाँ, अगर ये डी का मान छोटा हो गया, डी का मान छोटा हो गया केकरा से, 0 से, ठीक है, 0 से, तो ऐसा स्थिति में आप कहिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू 0 से छोटका हो गया तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, मतलब कि ना तो x का वैल्यू निकलेगा, डबल वैल्यू नहीं निकल पाएगा। इसे हम लोग मूलों की प्रकृति बोलते हैं। इस तीनों स्टेप को क्या बोलते हैं, मूलों की प्रकृति कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब आते हैं द्विघात सूत्र पर। मेरे प्यारे बच्चे जी, मेरे सुंदर सुंदर लाडला गुड्डू गुड़िया सब, ठीक है, सोना चांदी सब, द्विघात सूत्र का अपना प्यारा फॉर्मूला होता है। -20 ये पार्ट अलग, प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर है माइनस में 4ac। प्लस में लिखा है तो एक बारी प्लस में लिख सकते हैं, माइनस में लिखा है तो एक बारी माइनस में लिख सकते हैं। मतलब द्विघात सूत्र के 2 गो मूल होते हैं। और याद रखिएगा द्विघात सूत्र को x से सूचित किया जाता है। आई होप आज का सारा क्लास आपको समझ में आया होगा ना। खाली आप घर पे छोटी सी काम करिएगा कि चीज को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, डिजाइन कर लीजिएगा, उसके बाद घरे थोड़ा इसको 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूला का थोड़ा याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, याद। उसके बाद अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन या मम्मी पापा को थोड़ा विदाउट चीटिंग के साथ, मतलब बिना चोरी मारे हुए मुजबानी सुना लीजिएगा। यदि आपको याद होगा तो टनाटन आपका काम बन गया। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, नेक्स्ट क्लास।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा